हेलो फ्रेंड्स। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं MSOE 004 अर्बन सोशियोलॉजी बुक का ब्लॉक नंबर 2, दैट इज़ इन्वेजन, सक्सेशन, कंसंट्रेशन, सेंट्रलाइजेशन एंड सेग्रीगेशन। अभी तक हमने ये पढ़ा था कि अर्बन सोशियोलॉजी क्या होती है, ओरिजिन क्या था, इवॉल्व कैसे हुई और उसको एनालाइज कैसे कर सकते हैं। अब हम ये पढ़ेंगे कि मेजर पर्सपेक्टिव क्या है अर्बन सोशियोलॉजी का। इसमें हमको बताया गया है कि जो हमारा अर्बन सोशियोलॉजी है एंड जो सोशियोलॉजी है, ये दोनों ऑलमोस्ट साथ साथ ही डेवलप हुए हैं। तो जो स्टार्टिंग की आपकी थ्योरीज होती है, इवोल्यूशनरी थ्योरी, इकोलॉजिकल अप्रोच, सिंबॉलिक अप्रोच, इन सब से हम अर्बन सोशियोलॉजी को समझ सकते हैं। इसमें हमारा इवोल्यूशनरी थ्योरी, फंक्शनल थ्योरी एंड स्ट्रक्चर। फंक्शनल थ्योरी जो है वो हमारी बायोलॉजी से इन्फ्लुएंस्ड है। सबसे पहले अगर वो जो हमारी फंक्शनल थ्योरी जो होती है, जिसमें हम कहते हैं कि जैसे एक बॉडी के सारे पार्ट्स इंटरडिपेंडेंट होते हैं, फंक्शनल होते हैं, एक बॉडी को जिंदा रखने के लिए सारे नेसेसरी होते हैं, ऐसे ही हमारी सोसाइटी होती है। तो ये आपकी बायोलॉजी से है। इसके बाद हम आते हैं हेनरी मीन की जो उन्होंने बताया था, एंड LH मॉर्गन का कॉन्सेप्ट। ये आपका सब इवोल्यूशनरी है कि कैसे चीज़ें आपकी डेवलप होती हैं, जिसको बाद में फर्डिनेंड टोनिस एंड एमाइल डर्कहाइम ने भी आगे बताया है। इसके बाद हम आते हैं आइडल टाइप कंस्ट्रक्शन पे, जिसमें आपको बताया गया है कि रूरल एंड फोक सोसाइटी क्या होती है। आप चाहे तो आप पॉज करके रीड भी कर सकते हैं, क्योंकि जो आपका बुक का ही मटेरियल है। इसके बाद हमें यूरोपियन थ्योरिस्ट सर हेनरी मेन, फर्डिनेंड टोनिस, एमाइल डर्कहाइम, सेमल एंड रेडफील्ड, इन्होंने भी इस पे बहुत काम किया है, डिकोटोमस व्यू पे। हो सकता है मैं गलत बोला मैंने वर्ड को, लेकिन आपको एग्ज़ाम में उसकी स्पेलिंग याद होनी चाहिए, तभी आप उसको लिख पाएंगे। ये जो इस पे इसलिए काम कर पाए क्योंकि बहुत ड्रामेटिक चेंजेस हुए थे फ्रॉम 19th सेंचुरी टू 20th सेंचुरी। इसके बाद हम आ जाते हैं टोनिस पे। उन्होंने हमको 2 टर्म दी थी, एक गैसल साफ्ट दी थी, एक गैमिन साफ्ट दी थी। गैसल साफ्ट उन्होंने अर्बन सोसाइटी को बोला है, एंड गैमिन साफ्ट उन्होंने रूरल सोसाइटी को बोला है। अब अभी अभी तक हम यही पढ़ते हैं हर एक कि अगर आप ग्रुप फीलिंग है, फैम किंगशिप बड़ी है, तो आपका वो रूरल होता है। तो सिमिलरली गेमिन साफ का मतलब है ग्रुप आइडेंटिटी, एंड गैसल साफ जो अर्बन सोसाइटी के लिए बोला गया है वो इंडिविजुअल आइडेंटिटी के लिए बोला गया है। इन्होंने इसमें ये बताया है कि आपका टाइप ऑफ सोशल रिलेशनशिप कैसे होते हैं, इमोशनल एंड रैशनल के बीच में कॉन्ट्रास्ट कैसे होता है। इसके बाद टेलकॉट पार्सन ने इस पर थोड़ा सा और फोकस किया है और हमको ये बताया है कि जो जेमिन साफ्ट है, जो आपका रूरल सोसाइटी के लिए है, वो आपका पर्टिकुलरिज्म, क्वालिटी, इफेक्टिविटी, डिफ्यूजननेस के ऊपर है। और जैसल साफ्ट है वो यूनिवर्सलिज्म है, परफॉर्मेंस के ऊपर है, इफेक्टिव न्यूट्रलिटी एंड स्पेसिफिसिटी के ऊपर है। इसके बाद हम आ जाते हैं एमाइल डर्कहाइम के काम पे। इन्होंने अपना जो मेन काम दिया था वो दिया था डिवीज़न ऑफ फ्लेवर, एंड इससे कैसे एक सोसाइटी के अंदर मैकेनिकल सॉलिडेरिटी ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी में कन्वर्ट हो जाती है। ये आपने लास्ट ईयर पढ़ा होगा इनका काम, कि पहले आप मैकेनिकल सॉलिडेरिटी में होते हैं, आप साथ रहते हैं, एक चीज़ आप खुद बनाते हैं, लेकिन जैसे डिवीज़न ऑफ फ्लेवर होता है आप ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी में चले जाते हैं, क्योंकि अब आप एक चीज़ का एक पार्ट बना रहे हैं एंड आपको सबकी ज़रूरत है, वरना आपका वो पार्ट कंप्लीट नहीं होगा। तो आप ऐसे ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी में चले जाते हैं। तो उन्होंने यही बताया है कि जो प्रोसेस ऑफ अर्बनिज़म, इससे उन्होंने बताया है, हम इससे उनकी स्टडी से इंटरप्रिटेट कर सकते हैं ये सब। और उनकी ये बुक 1933 में आई थी, और उन्होंने ये भी फोकस फंक्शनल इंडिपेंडेंस के ऊपर फोकस करा है।
और डर्कहाइम ये भी कंसिडर करते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन आपका डिवीज़न ऑफ लेबर का ही रिजल्ट है। इसके बाद हम मैक्स वेबर पे आ जाते हैं। ऑब्वियसली मैक्स वेबर आइडल टाइप मैक्स वेबर का ही है, लेकिन उन्होंने सिर्फ आइडल टाइप सोलली उस पर फोकस नहीं किया, उन्होंने उसके साथ पॉलिटिकल सिस्टम एंड इकोनॉमिक सिस्टम के साथ उस पर फोकस किया। मैक्स वेबर कहते थे कि जो आपका अर्बन सेंटर है वो आपका एक एलोबरेटिव सिस्टम ऑफ एक्सचेंज है। वहाँ पे आप ट्रेड करने जाते हैं, कमर्शियल रिलेशन करने जाते हैं, फोर्टिफिकेशन है वहाँ पे, सबके अलग अलग कोर्ट्स हैं, तो आपका एक तरह से मार्केट एरिया है। इसलिए वो सिटी को आइडल टाइप कहते हैं, जो एक इंडिविजुअल टाइप है। वहाँ पे आप उसको रूरल एरिया की तरह नहीं ले सकते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं, इसमें हम इन्होंने बोला है फिर कि एफ टोनीज है, फर्डिनेंड टोनीज है, एमाइल डर्कहाइम, मैक्स वेबर है। इनमें आपको एक कॉमन चीज़ मिलेगी जो है डिफरेंट फॉर्म ऑफ सोशल रिलेशनशिप थ्रू डेवलपमेंट ऑफ एनालिटिकल डिकोटॉमीज। इन्होंने बताया कि आपके कैसे डिफरेंट पैटर्न ऑफ सोशल इंटरेक्शन है, लेकिन ये ह्यूमन सेटलमेंट से डिफरेंट नहीं है। और ये ही आपके जो डिफरेंट पैटर्न हैं आपके रूरल एंड अर्बन एरिया को चेंज करते हैं। अब बाकी का नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो, कुछ समझ नहीं आया हो, तो आप कमेंट करें, जो मन करे कमेंट कीजिए, फिर मैं आपके डाउट का पक्का पक्का आंसर दूंगी। अगर मैं आपका डाउट नहीं सॉल्व कर पाऊँगी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी, लेकिन अगर वो नहीं होता है तो फिर मैं आपको एक अच्छी टीचर का नंबर दूँगी मैंने जिनसे पढ़ा था, आप उनसे पूछ सकते हैं कभी भी। थैंक यू, बाय बाय।